अश्वत्थामा कौन थे? क्या अश्वत्थामा अभी जीवित है? चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो हस्तिनापुर, जो कौरव और पांडव के गुरु थे। अश्वत्थामा जन्म से ही एक दिव्य मणि लेकर जन्मा था, जो उनकी माथे से जुड़ा हुआ था। वे परम पराक्रमी और अभिमानी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कौरव के सेनापति नहीं बन पाए, परंतु वह शुरू से लेकर अंतिम तक युद्ध लड़े। परंतु उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही पराक्रमी था, जो उन्हें युद्ध में हराना मुश्किल लग रहा था। तब पांडवों ने युद्ध में हाथी को मारकर गिरा दिया और उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया। और पांडवों ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे कोई नहीं मार सकता। अगर एक व्यक्ति कोई बता दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा। वो था युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को पहले ही बोला था कि जाओ तुम द्रोणाचार्य के पास और बोलो यहाँ अश्वत्थामा मारा गया, परंतु जो मारा गया वो हाथी था, आपका पुत्र नहीं था। ये बात उन्होंने धीरे से कहने को कहा ताकि उसके कानों तक ना पहुंचे। तो युधिष्ठिर ने ऐसा ही कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु जो मारा गया वो एक हाथी था। ये बात उसने धीरे से कहा। द्रोणाचार्य के कानों तक ये बात पहुंची नहीं, और इस बात को सुनकर द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिए। और उसी वक्त धृष्टद्युम्न, जो पांडवों के सेनापति थे, उसने उसका सर धड़ से अलग कर दिया, उसका वध कर दिया गया धोखे से। जब इस बात का पता अश्वत्थामा को चलता है कि मेरे पिता को धोखे से मारा गया, तो वह बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। और उन्होंने रात के समय में उनके दो मित्र कृपाचार्य और कृतवर्मा पांडवों के शिविर में, जब सारे पांडव और द्रौपदी सब सो रहे थे, उसी समय दो दोस्त के साथ पांडवों के शिविर में घुस जाते हैं और पांडवों के पुत्र को मार देते हैं। और वहां से निकलकर सीधा उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़े तो उसी वक्त अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा वापस नहीं कर पाए और उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा था। उसने अश्वत्थामा बोला कि मैं तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर दूंगा, जो इस धरती पे नहीं आए हैं उसको भी खत्म कर दूंगा। श्री कृष्ण भगवान ने गर्भ में स्थित बच्चे की परीक्षित को बचा लिया और कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकल दिया, जिसके कारण अश्वत्थामा शक्तिहीन हो गए। और श्री कृष्ण ने उन्हें एक श्राप दे दिया, तुम वर्षों तक इस कलयुग में रहोगे और अकेला ही रोगी पीड़ित होकर तू भटकते रहेगा, ना तुझे मृत्यु मिलेगी और ना ही सुख मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि अब भी अश्वत्थामा जीवित है और उसका बाहर आने का समय, जब कल्कि का अवतार आएगा, कली जैसे राक्षस को मारने के लिए अश्वत्थामा का जरूरत पड़ेगा, उस समय वह आएंगे।